जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा पर स्नान, दान, सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत, पूजा आदि सब कार्य किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री रूपवती, बहुत ही सुशील और एक पतिव्रता स्त्री थी। धनेश्वर के घर में वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन दोनों पति पत्नी को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई अपनी संतान नहीं थी। एक समय की बात है, उस नगर में एक बहुत बड़े तपस्वी आए। वे अन्य सभी घरों से भिक्षा लेते थे, किंतु धनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी से भिक्षा नहीं लेते थे। यह सब देखकर धनेश्वर बहुत दुखी होता था। एक दिन वह योगी जी के पास गया और बोला, महात्मा, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं, किंतु हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब महात्मा जी बोले कि मैं निसंतानों के घर की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि निसंतानों के घर की भिक्षा पतितों के बराबर होती है और पतितों का अन्न खाने वाला भी पतित हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर महात्मा से बोला, महात्मा जी, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब वह महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की प्रार्थना करो। उनकी प्रार्थना से तुम्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। अब घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वन में तपस्या करने को चला गया। वन में जाकर उसने 16 दिनों तक माँ चंडी की उपासना और उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न दिया और कहा, हे धनेश्वर, तू अपने घर को जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। किंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर को चले जाना और वह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे शीघ्र ही गर्भ धारण होगा। अब वह ब्राह्मण जब प्रातःकाल उठा तो उसे उसी स्थान पर आम का एक वृक्ष दिखाई दिया। उस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा था। अब धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने का बहुत बार प्रयास किया, किंतु वह वृक्ष पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे इस विघ्न को दूर कीजिए, जिससे मैं आम का यह फल तोड़ पाऊं। ऐसी प्रार्थना करके उसने जैसे ही वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न किया, वह तुरंत ही वृक्ष पर चढ़ गया। अब वृक्ष पर चढ़कर वह आम का फल तोड़ लाया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा, भोलेनाथ का नाम लेकर तुम इस फल को खा लो। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। अब कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और भोलेनाथ की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रखा और पुत्र प्राप्ति के बाद ही धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब समय बीतता गया। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में लगा तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी।
अब उसके माता पिता ने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी विद्या अर्जन के लिए भेज दिया और कहा 1 वर्ष बाद इसे वापस ले आना। और इधर धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ पुत्र की दीर्घायु के लिए पूर्णमासी का व्रत करता रहा। माँ भगवती की दोनों पति पत्नी आराधना करते रहते। उधर वह मामा भांजे काशी जा रहे थे तो किसी गांव से गुजरे। वहाँ एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु किसी हादसे में कन्या के वर की आंखें चली गई थीं। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, कुछ समय के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो ताकि मैं यह विवाह संपन्न करा सकूं। उसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। तब मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिले वो सब तुम हमें दे देना, तब मैं अपने भांजे को इस बारात का दूल्हा बना सकता हूँ। वर के पिता ने यह स्वीकार लिया तो मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर बारात में भेज दिया। अब विवाह की सभी रस्में, सभी कार्य संपन्न हुए। विवाह संपन्न होने के बाद जब देवीदास भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी बोली, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप इतने उदास क्यों हो? तब देवीदास ने सारी बात उस कन्या को बता दी। तब वह कन्या बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अग्नि के सामने आपको ही अपना पति बनाया है। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब उसकी पत्नी बोली, जो होगा सो देखा जाएगा। अब देवीदास वहाँ से जाने लगा। तब उसने अपनी पत्नी को 3 रत्नों से जड़ित एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और कहा, मेरे जन्म और मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो और उसमें एक नव मल्लिका लगाओ और उसे खूब सींचो। जब वह सूख जाए तब तुम समझ लेना कि मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर देवीदास वहाँ से चला गया। उधर सुबह हुई तो उस कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, यह मेरा पति बिल्कुल नहीं है। मेरा पति वो है जिससे मेरा विवाह हुआ था, और यदि यह मेरा पति है तो यह बताए कि रात्रि में हमारी क्या बातें हुई थीं और इसने मुझे क्या दिया था। यह सब सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। यह सब सुनकर वह लज्जित होकर वहाँ से चला गया। उधर मामा भांजे विद्या अध्ययन के लिए काशी चले गए। एक दिन प्रातःकाल देवीदास को डसने के लिए एक सर्प आया, किंतु पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह उसे डस नहीं सका। तभी यमराज स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे। तभी देवीदास मूर्छित हो गया। अब भगवान शिव और माता पार्वती भी वहां आ गए। उसे मूर्छित देख माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, इसकी माता ने तो 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था। हे प्रभु, इसे प्राण दान दें। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। इधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती रही। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी नहीं रहा है, किंतु तभी देखते ही देखते सब कुछ फिर से हरा भरा हो गया। यह सब देख वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया है। इधर 16 बरस पूरा होने पर मामा भांजे काशी से वापस घर की ओर लौट पड़े। अब देवीदास और मामा कन्या के घर पहुँचे। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। उधर धनेश्वर और उसकी पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करते रहे और पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र को जीवन दान मिल गया। अब उसका पुत्र अपनी
वधू को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर, अपने माता पिता के पास वापस आ गया। जो कोई भी स्त्रियां पूर्णमासी का व्रत करती हैं वह सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत सभी पुत्र और पौत्र देने वाला है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। यह थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।